वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 20 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम खुद के मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इन मॉड्यूल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पाइथन लाइब्रेरीज। तो टॉपिक हमारा है पाइथन लाइब्रेरीज। तो पाइथन लाइब्रेरीज तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर जनरली इसको हम रिलेट करें रियल लाइफ लाइब्रेरी के साथ, मान लीजिए आप स्कूल लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो स्कूल लाइब्रेरी में आपकी क्या होती हैं, बुक्स होती हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी आपका कलेक्शन है किताबों का, लेकिन वहाँ पे आपको जो किताबों को कलेक्ट किया जाता है वो आपका किया जाता है एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में, या उनको प्रॉपरली वहाँ पे अरेंज किया जाता है। ऐसा नहीं होता आपने कोई भी बुक वहाँ पे सर्च करनी है तो आप रैंडमली लाइब्रेरी में कहीं भी सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक वहाँ पे बुक सर्च करनी है क्लास 12 पाइथन के लिए, तो आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप रैंडमली तो सर्च नहीं करते अलग अलग सेक्शन में। आप सबसे पहले अपनी क्लास के सेक्शन में जाएंगे, यानी कि आप वहाँ पे देखेंगे सिंपली क्लास 12 है। देन हो सकता है वहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज रखा हो, या आपका सिंपली सबसे पहले मेनली वहाँ पे कंप्यूटर लिखा हो, देन आपको वहाँ पे क्लास मिले, देन आपको वो बुक मिलती है। यानी कि एक सीक्वेंस में आपको वहाँ पे बुक को सर्च करना होता है। यानी कि रियल लाइफ के अंदर सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी वहाँ पे होती है। देन हम कह सकते हैं कि सिंपली सब्जेक्ट आप वहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। देन क्लास आप देखेंगे कि आपकी क्लास 12 है। देन सिंपली आपको वहाँ पे बुक मिलती है। तो ये तो आपका जनरली जब आप बुक सर्च करते हैं लाइब्रेरी में तो इस तरीके से आप जाते हैं ताकि आपको वहाँ पे बुक जो है काफ़ी जल्दी वहाँ पे मिले। इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी लाइब्रेरी से आपको सेम है, यानी कि यहाँ पे भी लाइब्रेरी ही बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी आपका सिंपली होती है कलेक्शन पैकेजेस की। तो यहाँ पे पैकेजेस बोला जाता है। सब्जेक्ट वहाँ पे था, आप सब्जेक्ट के पास गए तो आपने यहाँ पे पैकेजेस को ढूंढा, एंड पैकेजेस के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स ढूंढने होते हैं। तो मॉड्यूल्स हमने ढूंढने होते हैं और मॉड्यूल्स के अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस तो आपको पता है कॉमन नेम के अंदर सिंपली हमारा कुछ पीस ऑफ कोड होता है, जब भी उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो सेम हमारा काम होता है। तो इन्हीं फंक्शंस को हम कलेक्ट करके एक मॉड्यूल में रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक टाइप की किताबें जो है एक क्लास की, उसको हमने क्लास बोल दिया, एंड देन हमने सब्जेक्ट वाइज उन सभी किताबों को रख दिया, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो एक सेक्शन में हमने रखी, और इन्हीं अलग अलग सेक्शंस को हम मिला के लाइब्रेरी बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आपका इनको सबको अगर हम कलेक्ट कर दें तो आपका मॉड्यूल्स होते हैं। इन मॉड्यूल्स को भी अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उनको हम पैकेजेस बना देते हैं। मॉड्यूल सिंपली आपकी .py फाइल्स होती हैं जिनके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, एंड उन पैकेजेस को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हम लाइब्रेरी बोलते हैं, या हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, वैसे हम कह सकते हैं लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शन, या लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। अब देखिए लाइब्रेरी के अंदर केवल क्लास 12 में आपको किताबें ही नहीं मिलेंगी, यानी कि केवल बुक्स ही वहाँ पे नहीं मिलती, हो सकता है आपको कोई आर्टिकल वहाँ पे मिले, आपको उससे रिलेटेड कोई मैगजीन्स वहाँ पे मिले, आपको कोई रिपोर्ट वहाँ पे मिले, आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क वहाँ पे मिले। उसी तरीके से यहाँ पे जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स में हमारे सिलेबस में तो केवल हमने फंक्शन ही डिस्कस करना है, लेकिन केवल फंक्शन ही यहाँ पे नहीं होते। इसके अंदर आपके मॉड्यूल्स के अंदर क्लासेस इसके अंदर हो सकते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको शायद नहीं पता होगा, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, मेनली जावा के अंदर, पाइथन के अंदर हो या सी प्लस प्लस के अंदर, इन सभी में ये होता है। सिंपली जब हमारे फंक्शंस जो होते हैं और उन फंक्शन पे ऑपरेट होने वाला डेटा जो होता है, दोनों को हम एज ए सिंगल यूनिट जब ट्रीट करते हैं उसको हम सिंपली क्लास कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर के अंदर आता है। तो ये तो हमने फिलहाल डिस्कस नहीं करना है, हायर क्लासेस में जब आप इसको अगर आप पाइथन पढ़ते हैं तब आप इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, डॉक स्ट्रिंग इसके अंदर होती है, डॉक स्ट्रिंग्स इसके अंदर होती हैं जो मेनली कमेंटिंग या डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है। अभी जब हम क्रिएट करेंगे तो डॉक स्ट्रिंग तो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं, स्टेटमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये किसका पार्ट है, मॉड्यूल का यहाँ पे पार्ट है। मॉड्यूल में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं, फंक्शन की मदद से हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। जैसे रियल लाइफ में आपका बुक्स के अलावा और चीज़ें होती हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। तो सिंपली अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो पाइथन लाइब्रेरी को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, सिंपल इसकी डेफिनेशन हमारी है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड फंक्शंस। फंक्शंस बोल सकते हैं, या सिंपली इसको अगर हम मॉड्यूल्स बोलते हैं तो ज़्यादा ये करेक्ट है।
इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। तो इनके कलेक्शन को सिंपली पाइथन लाइब्रेरीज कहा जाता है। अब देखिए, अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यानी कि आप पाइथन को जब भी यूज़ करेंगे तो ये लाइब्रेरी तो आपकी यूज़ होगी ही होगी। इसमें कुछ फंक्शन हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कुछ के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल्स को। जैसे आपका कुछ आपकी बुक्स होती हैं, जैसे आपकी स्टोरी की बुक्स हैं या कोई और बुक्स है, आपकी कर्सिव राइटिंग की बुक्स है या और कोई आपकी किताबें हैं, कोई नोबल है, तो वो जनरल है, वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। उसी तरीके से अभी तक हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अभी तक हमने कोई भी नमपाई वगैरह या साईपाई ऐसी कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करी है। जनरल जो बेसिक इनपुट आउटपुट या जिसमें बेसिक से मैथमेटिकल फंक्शंस हों, तो इनको हम यूज़ कर रहे थे। तो इसके अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर एक तो हमने डायरेक्टली कुछ फंक्शंस यूज़ किए जिसके लिए कोई मॉड्यूल हमने इंपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे हो सकते हैं। जैसे आपका इसके अंदर मैथ मॉड्यूल हमने देखा था, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हमारे थे। मैथ मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था जैसे सीलिंग का एक सील फंक्शन यहाँ पे था, या फ्लोर हमने डिस्कस किया था, पावर फंक्शन हमने डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट हमारा फंक्शन है। यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं और जनरल इसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं जिनको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ डायरेक्टली आता है, बाकी को आपने इंस्टॉल करना पड़ता है जो बाकी की लाइब्रेरी हैं। लेकिन इनको ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे आपका मैथ है या सी मैथ है, जिसमें सिंपली हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे हम हैंडल करते हैं, जो आपका ये होता है। इसके अलावा हमारा URL लिब है, जो सिंपली URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हर एक पेज का इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट के अंदर आपका जो एक यूनिक एड्रेस होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि इसमें मैं लिख सकता हूँ इट हैंडल्स URL, ये आपका URL को हैंडल करता है। इसके अलावा हमारा रैंडम यहाँ पे एक मॉड्यूल है, तो ये आपके मॉड्यूल हैं। इसके अलावा आप कितने भी मॉड्यूल यहाँ पे दे सकते हैं। ये सिंपली आपका रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जनरेट्स एंड यूजेस रैंडम नंबर्स। तो इसके लिए हमारा ये रैंडम जो मॉड्यूल है ये यूज़ होता है। तो अभी तक तो हम पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा आपकी कुछ ऐसी लाइब्रेरी भी हैं जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो आपका स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती हैं। जैसे देखिए, अभी तक तो हम स्कूल में हैं तो स्कूल लाइब्रेरी है वो आपका सेम है, यानी कि इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ स्कूल है ऑलमोस्ट उन लाइब्रेरीज में आपका सेम होगा। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए आपने BTech किया या आपने कोई और कोर्स किया, आप इलेक्ट्रिकल में गए, आप मैकेनिकल में गए, तो वहाँ पर उन ब्रांचेज की लाइब्रेरी अलग अलग होती हैं, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई हैं। उनमें उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो उनकी लाइब्रेरी अलग होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं उनकी लाइब्रेरी अलग होगी, यानी कि स्पेसिफिक है। उसी तरीके से हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे आपका नमपाई है। नमपाई एक लाइब्रेरी है जो सिंपली आपका न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी ये है। इसमें न्यूमेरिकल जो हमारे काम होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल वर्क के लिए ये लाइब्रेरी हमारी बेसिकली यूज़ होती है। आपने सुना होगा जैसे आपका डेटा साइंस में ये यूज़ होती है, डेटा साइंस हो या सिंपली आपका मशीन लर्निंग के अंदर ये होती है। यानी कि जितने भी मैथमेटिकल आपका काम होता है उसके लिए हम इस नमपाई को यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है। अब डेटा साइंस आपको शायद पता होगा, क्योंकि आजकल डेटा साइंस सिंपली क्या होता है, डेटा का एनालाइज करना, डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आना, उसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना, सिंपली डेटा साइंस कहलाता है। क्योंकि आजकल डेटा का ही काम है, अगर डेटा आपका एक्यूरेट होता है तो रिजल्ट हमको सही से मिलते हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं, वो हमको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। तो ये आपका नमपाई लाइब्रेरी की मदद से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी और यहाँ पे लाइब्रेरी, जैसे साईपाई आपकी एक लाइब्रेरी है जो आपकी साइंटिफिक लाइब्रेरी है या साइंस से रिलेटेड लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर आपके एल्गोरिथम्स होंगे, ये भी हमारा डेटा साइंस को यहाँ पे यूज़ करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके अंदर इमेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इमेज से रिलेटेड जैसे इमेज रिकॉग्निशन हो या सिंपली इमेज का साइज़ छोटा बड़ा करना हो, तो ये सब हम साईपाई लाइब्रेरी की मदद से करते हैं। इनको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, और अगर आप कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनमें काफ़ी सॉफ्टवेयर्स में आपको इनबिल्ट भी मिलते हैं जो इन्हीं के लिए मेनली बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारा पांडास एक लाइब्रेरी है, पांडास आपने शायद सुना हो, ये मेनली डेटा एनालिसिस के लिए हमारा यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस के लिए ये भी है। और डेटा एनालिसिस सिंपली हमारा साईपाई से भी यहाँ पे होता है, यानी कि डेटा को आपने एनालाइज करना है, डेटा से एक रिजल्ट निकाल करके लाना है, तो हम पांडा को यूज़ करते हैं। वैसे अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है तो पाई गेम आप यूज़ कर सकते हैं,
पाई गेम हमारा एक यहाँ पे ये भी एक लाइब्रेरी है जिसमें मेनली आप वीडियो गेम्स बनाते हैं। और वीडियो गेम्स में आपका हर चीज़ आएगा, यानी कि इसका ऑडियो कंट्रोलिंग है, वीडियो है, पूरा का पूरा मल्टीमीडिया है, माइक है, तो ये सारा का सारा आपका पाई गेम के अंदर आता है। इसके अलावा थिंकटर एक हमारी लाइब्रेरी है। थिंकटर एक लाइब्रेरी है जो मेनली आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्स हमारी बनाती हैं। जैसे आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जिसमें आप माउस से क्लिक करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जहाँ पे यूज़र का जो इंटरफेस है, यानी कि ये यूज़र जो कनेक्ट कर रहा है वो ग्राफिक्स के फॉर्म में कर रहा है, इमेजेस के फॉर्म में कर रहा है। तो ऐसे जो यहाँ पे ऐप हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी जैसे मैटप्लॉटलिब है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जो सिंपली प्लॉटिंग के काम आती है। तो ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि मैटप्लॉटलिब तो हमारे सिलेबस के अंदर भी है, जिसके अंदर हम ग्राफ हो या चार्ट हो, इनको हम प्लॉट करते हैं। तो ये कुछ हमारी लाइब्रेरी है, यानी कि अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे केवल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और इसके भी कुछ ही फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं, सबके सब मॉड्यूल हमने नहीं किए, कुछ मॉड्यूल तो हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, पाइथन अगर आप एडवांस सीखते हैं तो ये लाइब्रेरीज भी आपको वहाँ पे सीखनी पड़ती है, मेनली जो यहाँ पे डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती हैं। तो ये तो हमारी पाइथन लाइब्रेरी है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो सिंपली जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल्स को हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ तो सिंपली मॉड्यूल के अंदर क्या क्या होते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो मेनली तो हम फंक्शंस को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, सिंपली मैं लिख सकता हूँ देन क्लास डेफिनेशंस, और फंक्शंस की भी इसके अंदर डेफिनेशंस ही होंगी, यानी कि फंक्शंस को भी इसके अंदर हमने डिफाइन ही करना है। आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो सकते हैं, या इसके अंदर आपके सिंपल पाइथन के और स्टेटमेंट्स होंगे, पाइथन स्टेटमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, या आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स, चलिए लिख देते हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये सब आपके मॉड्यूल के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, ये सब हम रखेंगे। और ये आपके कुछ नहीं होते, केवल आपका .py फाइल्स होती हैं। यानी कि अभी तक तो हम एक ही फाइल को क्रिएट कर रहे थे, हम एक प्रोग्राम बना रहे थे, उसको .py से हम सेव कर रहे थे और उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ऐसी फाइल हम बनाएंगे, उनके अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और उनको हम इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट कीवर्ड की मदद से। तो सिंपली दीज आर, मैं लिख सकता हूँ दीज आर .py एक्सटेंशन फाइल्स, ये .py एक्सटेंशन फाइल्स हमारी होती है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, सिंपली स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखें, देन इसको हम क्रिएट यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग आती है, डॉक स्ट्रिंग्स इसके अंदर आती हैं। डॉक स्ट्रिंग सिंपली डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। आपको पता होगा जैसे हम कमेंट लिखते हैं ट्रिपल कोट्स के साथ, वैसे ही है, यानी कि 1 2 3 मैंने लिखा, फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया ये किस बारे में आपका ये आपका मॉड्यूल है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप ये सिंगल कोट्स के साथ भी कर सकते हैं, आप सारे के सारे डबल भी ले सकते हैं, यानी कि डबल डबल एंड डबल। देन आपने यहाँ पे डिफाइन किया एंड डबल आपने 3 बार क्लोज यहाँ पे कर दिया। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने 3 यहाँ पे लगाए हैं तो आपने एक तो डबल वाला लगाया देन एक सिंगल लगाया, तो इसमें काफ़ी बार यहाँ पे एरर भी आती है। इसके अलावा इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास ऑब्जेक्ट या क्लास को हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास की डेफिनेशन इसके अंदर हो सकती है। ऑब्जेक्ट भी होते हैं क्योंकि क्लास जब होगी तो क्लास के मेंबर को हम एक्सेस ऑब्जेक्ट से ही करते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका क्लास एंड डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा फंक्शंस इसके अंदर होते हैं और मेनली फंक्शंस ही हम डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, या इसके अंदर वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं, या सिंपली कांस्टेंट्स हमारे हो सकते हैं। तो ये सिंपली स्ट्रक्चर है, आगे पीछे आप इनको लिख सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग ऑलमोस्ट हमारे टॉप पे आती है, वैसे आप कहीं भी लिख सकते हैं। और इन सभी को हम सिंपली यहाँ पे .py करके सेव करते हैं। देन इसी फाइल को हम इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से इंपोर्ट करते हैं मेन हमारे प्रोग्राम में, एंड देन हमारा यहाँ पे काम होता है मॉड्यूल्स के साथ। तो इसको हम अब यहाँ पे बनाना सीखते हैं, कैसे हम अपने मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम देखते हैं कैसे हम यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं। तरीके से एक मॉड्यूल को क्रिएट किया जाता है, यानी कि यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल।
यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। तो यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल या सिंपली मॉड्यूल भी आपके .py एक्सटेंशन वाली फाइल होती हैं। देखिए अभी तक तो एक ही फाइल पे हमने काम किया। हम सिंपली अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते थे और उसके अंदर हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर अपना लाइन ऑफ कोड लिखते थे और उसको हम सेव कर देते थे। और जैसे हम सेव करते थे तो नेम तो हमने दे दिया एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके साथ .py एक्सटेंशन को जोड़ देता था। तो यही काम हमने मॉड्यूल में भी करना है, क्योंकि ये भी आपके .py एक्सटेंशन वाली फाइल होती हैं। यानी कि सिंपली स्क्रिप्ट मोड में आप एक नई फाइल ओपन करें एंड आपका जो यहाँ पे मॉड्यूल होते हैं इनके अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, तो आपने वो सब कोड उसमें लिखना है जो भी आपके मॉड्यूल में आप लिखना चाहते हैं। देन आप उसको जैसे ही सेव करते हैं तो आपको नेम वहाँ पे देखना है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें py एक्सटेंशन जोड़ देता है, यानी कि आपका मॉड्यूल तैयार हो गया। अब आप इस तरीके की मल्टीपल फाइल बनाएंगे तो मल्टीपल मॉड्यूल हैं और वो आपकी मेन फाइल होगी जिसमें आप इन सभी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम करना है। तो सिंपली आप स्क्रिप्ट मोड में एक फाइल बनाएं। फॉर एग्जांपल आपने कोड लिखा एंड इसको आपने सेव कर दिया टुडे नाम से, तो टुडे नाम से आप सेव करेंगे एंड बाय डिफ़ॉल्ट .py एक्सटेंशन खुद ही इसमें जुड़ जाता है। तो मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले हमको इसके अंदर आपके कमेंट लिखने होते हैं या डॉक स्ट्रिंग लिखनी होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस यहाँ पे ये है क्योंकि आपको जो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे होता है ये 5 to 10 लाइन्स नहीं होती। ये लाइन आपकी 100 हो सकती है, 200, 500, 1000 या उससे भी ज़्यादा आपकी लाइन ऑफ कोड हो सकता है। और जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक ही इंसान वहाँ पे पूरी कोडिंग नहीं कर रहा, एक ही वहाँ पे आपका कोडर नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल लोग उसको कोड करते हैं, पूरी की पूरी टीम होती है। तो वहाँ पे आपका होता क्या है, वहाँ पे मुझे नहीं पता कि सामने वाले ने क्या कोड लिखा है, क्या लॉजिक लगाया है, इसीलिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कमेंट को यूज़ करते हैं। तभी कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। इसीलिए आपका जो मॉड्यूलरिटी कॉन्सेप्ट है वो भी इसी में आता है कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना। तो मॉड्यूलरिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है। मॉड्यूलरिटी सिंपली आपका होती है कि एक बड़ी सी बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसको सिंपली हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि इनको हम यूनिकली सॉल्व कर सकें। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका पीसी है या आपके पास सीपीयू है। तो सीपीयू एक बड़ी एक मशीन है, उसको आप ओपन अप करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे आपको मॉड्यूल या इंडिविजुअल पार्ट मिलते हैं। जैसे उसके अंदर आपको एसएमपीएस मिलेगा जो कि पावर सप्लाई देता है, आपको मदरबोर्ड वहाँ पर मिलेगी, आपको ड्राइवर अलग अलग मिलेंगे जो आपका सीडी या डीवीडी ड्राइवर है। तो इस तरीके से उसके जितने भी पार्ट हैं वो इंडिविजुअल पार्ट हैं, यानी कि यूनिकली हर किसी को हम समझ सकते हैं, उनको हम वहाँ पे उनके साथ हम काम कर सकते हैं। कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे यूनिक पार्ट में डिवाइड करना मॉड्यूलरिटी कहलाता है, ताकि उसको हम यूनिकली यहाँ पे सॉल्व कर सकें। उसी तरीके से आपका प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उसको यूनिकली इंडिविजुअल हम सॉल्व कर सकें। तो वही हम यहाँ भी करते हैं। तभी मॉड्यूल में हमको यहाँ पे कमेंट लिखने होते हैं, डॉक स्ट्रिंग लिखनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग हैश सिंबल से भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट देना है, या आप ट्रिपल कोट्स में मल्टीपल लाइन वाला भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल लाइन यहाँ पे देता हूँ। मैंने लिख दिया दिस इज अवर फर्स्ट मॉड्यूल इन पाइथन। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप लिखें यहाँ पे। तो ये मैंने लिखा। और आपके मॉड्यूल के अंदर सिंपली फंक्शंस होते हैं, तो इसके अंदर भी एक फंक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो सिंपली आपका एक फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर जो आपका होता है, इसके लिए हमको एक पाई की वैल्यू चाहिए एंड एक हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए, यानी कि जो रेडियस हमको यहाँ पे जिस रेडियस की वजह से हमें एरिया निकालना है। तो सिंपली मैं पाई ले लेता हूँ 3.14 एंड मैंने डायरेक्टली डेफ यहाँ पे लिखा एंड AOC चलिए ले लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें R यानी कि रेडियस। अब आप चाहें तो एक थर्ड वेरिएबल, एक सेकंड वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं जो सिंपली आपका यहाँ पे एक कैलकुलेट करेगा एरिया को एंड देन हम रिटर्न कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आपको पता है कि रिटर्न में एक्सप्रेशन भी हमारे चलते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था रिटर्न हमारा एक्सप्रेशन भी होता है। तो पाई इंटू आर यानी कि ये रेडियस एक्सेप्ट करेगा एंड सिंपली रिजल्ट हमको दे देगा। तो एक फंक्शन हमने लिख दिया। इसके बाद चलिए एक और फंक्शन लिखते हैं। उससे पहले कमेंट भी लिख देते हैं कि अब हम करेंगे एडिंग टू नंबर या ऐड टू नंबर्स। तो ये एक फंक्शन हम लिख देते हैं, मान लीजिए डेफ। तो इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दो वेरिएबल मैंने ले लिए x एंड y
एंड सिंपली p नाम के वेरिएबल में दोनों मैंने जोड़ दिए, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल यूज़ किया एंड सिंपली इसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये मान लीजिए इतना सा मैंने एक फाइल क्रिएट करी नॉर्मली जैसे आप स्क्रिप्ट मोड में क्रिएट करते हैं, ये फाइल क्रिएट करी, इसको मैंने today.py से सेव कर दिया है नॉर्मली। अब देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अब एक मेन फाइल हमने क्रिएट करनी है, यानी कि मेन फाइल अब हम क्रिएट करेंगे जैसे अभी तक हम करते हुए आए थे। इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए जैसे आपने अभी तक किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ happy.py, हैप्पी नाम से मैंने इसको सेव किया। अब आपने ये देखना है कि दोनों फाइल्स जो आपकी हैं ये सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि मेन फाइल तो आपकी डेस्कटॉप पे आपने सेव करी और आपने मॉड्यूल सारे के सारे बना के इसको किसी फोल्डर में डाल के किसी ड्राइव में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है, वरना वहाँ से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी वैल्यूज़। क्योंकि जो आपकी प्रोग्रामिंग है या जनरली भी जब आप कोई प्रोग्रामिंग की फाइल के आप क्रिएट करते हैं और दोनों जब वो लिंक करते हैं तो लिंकिंग में दोनों फाइल सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी बार DLL एरर भी आती है जब आप गेम्स वगैरह ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो DLL फाइल होती है वो मिलती नहीं है क्योंकि वो सेम प्लेस पे आपकी काफ़ी बार नहीं होती या वहाँ पे होती ही नहीं है, तो लिंक नहीं कर पाता। इसमें भी सेम है, दोनों को मान लीजिए इसको आपने डेस्कटॉप पे सेव किया तो इसको भी आप डेस्कटॉप पे ही सेव करें तभी आपका परफेक्टली चलने वाला है, या दोनों को किसी सेम लोकेशन पे आप सेव करें। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हमने इंपोर्ट करना है, यानी कि इसको हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। तो दो तरीके हैं, पहले हम देखते हैं इंपोर्ट मेथड। तो इंपोर्ट देन हमारे मॉड्यूल का नाम यानी कि टुडे। तो अब इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या सिंपली हमारे जो वेरिएबल्स हैं या फंक्शन है, इनको अब हम इस फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट टुडे मैंने लिखा, तो अब सिंपली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, इंपोर्ट हमारी फाइल हो चुकी है, इसके साथ ये कनेक्ट हो चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मैंने लिखा दिस इज़ मेन फाइल, ये हमारी मेन फाइल है। तो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से निकालना है, तो इसका नाम है AOC। तो AOC मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रिंट लिखता हूँ, डायरेक्टली मैं इसका एरिया प्रिंट ही कर देता हूँ। अब देखिए जब भी मुझे यहाँ पे मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करना होता है तो मुझे साथ में मॉड्यूल का नेम भी यहाँ पे देना होता है, यानी कि मॉड्यूल का नेम मेरा यहाँ पे है टुडे। तो इसका जो सिंटेक्स है वो है आपका मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल डॉट जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है और आपका फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा today.aoc, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलेगा। अगर आप यूज़ नहीं करते तो सिंपली एरर आती है कि ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक r पास करना है, रेडियस हमने देना है। तो रेडियस मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल 3 दे दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको डायरेक्टली जब आप इसको रन करेंगे तो खुद ही आपको मिल जाएगा, यानी कि पाई 3.14 इंटू 3 इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐड को कॉल करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा today.add एंड मैंने 2 and 3 को यहाँ से सेंड किया एंड सिंपली x एंड y को एक्सेप्ट करेंगे एंड रिटर्न करेंगे। तो 2 and 3 5 इसका आंसर आएगा। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने k नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने today.add को कॉल किया एंड 4 and 2 मैंने यहाँ से सेंड किया, तो 6 वहाँ से एडअप होके यहाँ से आ जाएगा एंड देन सिंपली आप इसको प्रिंट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपली आपका नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है। नेम स्पेस सिंपली आपका एक स्पेस होता है जिसके अंदर नेम्स होते हैं बहुत सारे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा वेरिएबल का स्कोप होता है, उसी तरीके से नेम स्पेस का भी आपका स्कोप होता है। अब नेम स्पेस आपके क्या है, ऐसी स्पेस जहाँ पे आपके बहुत सारे नेम्स हैं जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नेम्स हमारे सिंपली होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a=10 लिखता हूँ तो यहाँ पे 10 क्या है, 10 आपका एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने रिफर किया इसका जो नेम है वो मैंने दिया है a, क्योंकि पाइथन में हर एक ऑब्जेक्ट को मैं एक नेम से यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। तभी यहाँ पे जो भी नेम है वो भले वो आपका फंक्शन का नेम हो या आपका वेरिएबल का नेम हो, उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। यानी कि जो नेम आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है उसको हम नेम कहते हैं। अब नेम स्पेस क्या होता है, जैसे आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन क्रिएट किया, तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम इसको इम्पोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो एक नेम स्पेस यहाँ पे तैयार करता है आपके मॉड्यूल के ही नेम से, ताकि इसके अंदर जितने भी यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको हम इस मॉड्यूल के नेम के साथ हम इनको यूज़ कर सकें। वरना डायरेक्टली अगर आप AOC यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एरर आने वाली है। लेकिन जब हम यहाँ पे टुडे लिखते हैं तो सिंपली इसका नेम स्पेस है जो कि बताता है कि हाँ इसके अंदर एक फंक्शन हमारा है AOC नाम से, तो मॉड्यूल नेम साथ में ये भी नेम।
तो यहाँ पे ये नेम स्पेस का काम है। तो नेम स्पेस को सिंपली हम बोल सकते हैं, नेम स्पेस सिंपली आपका कलेक्शन ऑफ नेम है, कलेक्शन ऑफ नेम है। एंड इसमें हम लिख सकते हैं इट इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, इट इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट बाय पाइथन कंपाइलर या सिंपली इंटरप्रेटर when a module is created, when a module is created। जब एक मॉड्यूल को हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम स्पेस खुद ही तैयार हो जाता है। तो इसमें आपने खुद देखना नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपको, आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा। तो ये तो एक तरीका है। अब आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने today.py से एक यहाँ पे क्रिएट किया मॉड्यूल, एंड मैंने सिंपली एक XYZ नाम से एक और यहाँ पे क्रिएट किया, एंड मैंने एक P नाम से क्रिएट कर दिया। तो सिंपली आप इन सभी को, p.py, तो मैंने ये मॉड्यूल क्रिएट किए। तो आप इंपोर्ट के साथ यहाँ पे जितने यहाँ पे यूज़ करना चाहें उतने आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, इंपोर्ट, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल p को लिया, इंपोर्ट मैंने p किया, कॉमा XYZ मैंने किया, इसके अलावा टुडे मैंने किया। तो इस तरीके से मल्टीपल भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप एलियास नेम या अल्टरनेटिव नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते, आपका जो मॉड्यूल नेम है काफ़ी बड़ा है, आपने कहा इसको आपने शॉर्ट में करना है, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कोड अगर मैं यहीं पर लिखूँ, मैंने लिखा इम्पोर्ट टुडे एज T, यानी कि टुडे को अब हम T नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप जब प्रिंट today.aoc लिखते हैं तो यहाँ पे आप t.aoc अब लिख सकते हैं, t.aoc एंड देन 3 आप लिखेंगे यहाँ पे। तो सेम यही काम ये करेगा, यानी कि एलियास आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल के साथ करना है तो कॉमा के साथ, फॉर एग्जाम्पल XYZ एक और हमारा मॉड्यूल है, तो कॉमा के बाद मैंने लिख दिया XYZ एज, आपने X यहाँ पे ले लिया, यानी कि अब X नाम और XYZ नाम एक ही है। जहाँ जहाँ पे आप XYZ लिखेंगे वहाँ पे आप X भी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एलियास नेम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा इंपोर्ट की मदद से। आप चाहें तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कीवर्ड के साथ, यानी कि आप कुछ इस तरीके से भी जो आपका मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तरीका है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हमारा मॉड्यूल का नेम यानी कि टुडे, फ्रॉम टुडे इंपोर्ट, देन हमारे ऑब्जेक्ट के नेम, यानी कि वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल, फंक्शन चाहिए तो फंक्शन। अब मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ AOC, तो केवल AOC ही अब मेरा यहाँ पे इंपोर्ट होता है। कहाँ से मैंने इंपोर्ट किया? टुडे नाम के सिंपली जो हमारा मॉड्यूल है यहाँ से इंपोर्ट किया है। तो फ्रॉम टुडे इंपोर्ट दिस, तो केवल ये ही हमारा इंपोर्ट होगा। मान लीजिए आप इसी प्रोग्राम को अगर कंटिन्यू करेंगे तो AOC आपका आ गया। अब यहाँ पे इसका एक ये फायदा है कि अब आपको यहाँ पे मॉड्यूल का नेम नहीं देना होता, यानी कि अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली AOC लिखते हैं एंड देन सिंपली यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आपने 4 यहाँ से सेंड किया, तो केवल इतने से ही आपका ये रन होता है। तो फ्रॉम के साथ ये फायदा है। और यहाँ पे भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल AOC कॉमा ऐड, तो ये दोनों ही अब आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट आपका ऐड सिंपली 2 and 4, यानी कि रिजल्ट हमको 6 मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब आप फ्रॉम टुडे इस तरीके से आप लिखते हैं, फ्रॉम देन आपके यहाँ पे मॉड्यूल का नेम, देन इंपोर्ट कीवर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट के नेम, देन आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना नहीं पड़ता आपके मॉड्यूल का नेम, यानी कि डॉट ऑपरेटर आपने यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर आप यहाँ पे स्टार लगाते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सबके सब आपके आ जाएं, तो सिंपली आप स्टार का यूज कीजिए, यानी कि आप कुछ ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम मॉड्यूल का नेम मान लीजिए टुडे, इंपोर्ट फ्रॉम टुडे यू हैव टू इंपोर्ट स्टार। स्टार मतलब होता है सारे के सारे, यानी कि जितने भी इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट हैं, भले वो आपका वेरिएबल हो या फंक्शन हो, वो सारे के सारे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इनको हमने डायरेक्टली यूज़ किया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं या इसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखते, अगर आप स्टार लगाते हैं फ्रॉम टुडे इंपोर्ट ये, तो हर चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो फंक्शन है इनको तो कर ही सकते हैं, जो पाई की वैल्यू है ये भी आप देख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू आप कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने पाई को भी इंपोर्ट कर दिया, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली जब आप इसको प्रिंट करते हैं, आपने पाई यहां पे प्रिंट किया, तो सिंपली ये वैल्यू आपकी सिंपली ये वैल्यू आपकी प्रिंट होती है 3.14। ये कहां से प्रिंट हुई? इस वाले मॉड्यूल से प्रिंट हुई है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप यहां करेंगे, पाई की वैल्यू को अगर आपने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे टुडे आपने पूरा इंपोर्ट किया, पाई की वैल्यू आपने प्रिंट करनी है, तो इसके अंदर भी आप प्रिंट में इस तरीके से लिख सकते हैं today.py,
और इसको आप प्रिंट में लिखें तो ये भी आपको सिंपली पाई की वैल्यू देगा। कहाँ से देगा? इस मॉड्यूल के अंदर से देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन, और आप खुद का भी यहाँ पे जो मॉड्यूल है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 20। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 21।